ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हमने एक कहीं लाइन सुनी थी कि धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, तो इसका अर्थ क्या है वो आप बताइएगा। धरत परिये पर धर्म न छोड़िए जी। कहते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़े तो कर लो, लेकिन अपने धर्म को कभी मत छोड़ो। जी। धर्म छोड़ दिया, धर्म कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कोई मन में बात सोच ली, संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना ही है जी। उसके बाद आपके जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी उस कार्य को रोकने के लिए। बिल्कुल। तो उसमें कहा गया है कि आप उस समय अपनी स्थिति को अचल अडोल स्थिर बनाइए। जी। ऐसा नहीं कि आपने संकल्प ले लिया और संकल्प लेने के बाद आपके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आई, आपने संकल्प को छोड़ दिया जी कि अब हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि जीवन में कितनी बड़ी समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें क्या करना है, उसमें अपने धर्म पर टिके रहना है, अपनी बात पर टिके रहना है, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि इंतजार करने से फल मीठा मिलता है। जी। इंतजार नहीं करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और अपने धर्म से डिग जाते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं, तो फिर हम जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं। जी। उसमें दिखाया है स्टोरी में कि आप सबने देखा होगा बंदर को। जी हाँ। तो बंदर क्या करता है, वो एक राजा के बाग में जाता है जी। और वहाँ पर जो रखवाला होता है वो उसको बार बार भगा देता है। उस बाग में आम के पेड़ होते हैं। अच्छा। तो वो आम खाने के लिए बार बार दौड़ के जाता है और रखवाला उसको भगा देता है, माली। ओके। तो जब भगा देता है तो उसके मन में विचार आता है बंदर के कि क्यों नहीं हम आम का पौधा लगा लेते हैं, तो खूब खाने को मिलेगा। जब ऐसा सोच लेता है तो वो क्या करता है, आम की गुठली लाता है और जमीन में गाड़ देता है। और गाड़ने के बाद वो क्या करता है, हर रोज उसको खोद के देखता है। अच्छा। रोज उसमें पानी डालता, रोज खोद के देखता है कि कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। और वो एक दिन क्या होता है कि रोज रोज गुठली को पानी देने से और रोज रोज खोद कर देखने से वो गुठली सड़ जाती है और वो तो सीधी सी बात है, सड़ी जाएगी। बंदा निराश हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले जल्दबाजी न करें, धैर्य रखें। पेशेंस के बिना कोई भी कार्य न शुरू किया जाए। इसीलिए कहते हैं कि धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, धैर्य से आगे बढ़िए। अगर धैर्य जीवन में होगा तो आप बहुत ऊंचाइयों को छू लेंगे। अगर धैर्य नहीं होगा तो आप जहाँ के तहाँ खड़े रह जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, जब आप कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो समाज, परिवार, ये सब पहले आपके अपोजिट आकर के बोलना शुरू कर देते हैं और वो बातें आपके सामने आ जाती हैं जो आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा कि इस तरह की बातें भी हमें फेस करनी पड़ेगी। तो उस वक्त मैंने ये लाइन कहीं पढ़ी थी, जब मैं भी इस चीज से गुजर रही थी, तो मैंने कहीं पढ़ा था इसको कि धरत परिये लेकिन धर्म न छोड़िए। तो इस लाइन में बहुत अंदर से पावर दी थी, बिल्कुल शक्ति दी थी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमें स्टडी भी करनी चाहिए, किताबें और समाज दोनों से ही जुड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि जब समाज हमारे ऊपर हमला करता है तो हमारा जो किताबी ज्ञान होता है वो हमें आंतरिक तौर पर मजबूती देता है। इसीलिए हमारे जो संत तपस्वी ऋषि थे उन्होंने ऐसी लाइनें लिखी, ऐसी चौपाइयाँ लिख के गए रामायण में, गीता में, जिससे जब व्यक्ति सदमार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, तो वो डिगे नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज इस बात पर आपसे चर्चा कर ली जाए कि इसका क्या उद्देश्य है, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनमें से कई हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जो फेस कर रहे होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, तो उन्हें एक मैसेज पहुंचेगा और इस लाइन का अर्थ समझ करके उन्हें एक अंदर से मेरी ही तरफ पावर क्रिएट होगी और वो भी समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से डिफाइन किया इस लाइन को।